एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गाइड भावना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक अप्रोच एंड मेथड्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे, पहले इनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके डिफरेंस को लेकर के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मेथड एंड अप्रोचेस, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोचेस। बेसिकली अप्रोच और मेथड। अप्रोच एंड अप्रोच इज अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग और समबडी। यानी कि अप्रोच क्या है? अप्रोच वो है जो किसी चीज़ या किसी भी वस्तु को डील करती है। अप्रोच क्या है? यानी कि पहुंच क्या है? पहुंच किसी ना किसी व्यक्ति तक होगी या किसी ना किसी वस्तु तक होगी, वो होती है हमारी अप्रोच। मेथड, अ मेथड इज अ प्रोसेस यूज्ड और द स्टेप्स टेकन टू डील विद एन इश्यू और अ पर्सन। मेथड क्या है? मेथड एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होती है। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ तक पहुंचते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन तक पहुंचते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स का यूज़ करना पड़ता है। तो वो क्या है? हमारी मेथड्स हैं। इसके बाद इट इज़ एन आइडिया, यानी कि अप्रोच क्या? एक आइडिया है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, यानी कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट का आइडिया है, क्या है? अप्रोच है आपकी। यानी कि हमारी अप्रोच कहाँ तक है? एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो वो क्या है? एक आइडिया है। इट इज़ अ प्रोसेस, लेकिन मेथड क्या है? प्रोसेस है। यानी कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट का आइडिया दिमाग में आया है, तो उस प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या है? मेथड। थर्ड, डायरेक्शन और एंगल। अप्रोच क्या है? अप्रोच तक यानी कि अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए जो आइडिया हमारे दिमाग में आया है, उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक एंगल होता है। लेकिन मेथड, प्रोसेस और स्टेप, यानी कि जिस एंगल में अप्रोच होती है उस तक पहुंचने के लिए हमें प्रोसेस और कुछ स्टेप्स का यूज़ करना पड़ता है। वो क्या है? मेथड से। फोर्थ, डिसाइडेड बिफोर सेलेक्टिंग द मेथड। अप्रोच और मेथड में बेसिकली जो डिफरेंस है वो यही है कि अप्रोच हमें मेथड को सेलेक्ट करने से पहले चूज़ करनी पड़ती है। यानी कि आपकी अप्रोच के आपको क्या चूज़ करना है, वो आपको मेथड को सिलेक्ट करने से पहले चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन डिसाइडेड आफ्टर सेलेक्टिंग अप्रोच। लेकिन मेथड क्या है? आपने जो अप्रोच चूज़ की है ना, उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें जो स्टेप, जो प्रोसेस यूज़ करनी है, वो क्या है? मेथड्स हैं। तो पहले अप्रोच डिसाइड होगी, उसके बाद मेथड डिसाइड होंगे। 5, कैजुअल होती है ये अप्रोच जो है, लेकिन जो मेथड्स होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड वेल रिसर्च्ड होते हैं। यानी कि मेथड जो होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया। यानी कि मेथड जो होते हैं, मेथड एक ऑथेंटिक वे में यूज़ किए जाते हैं अप्रोच तक पहुंचने के लिए, अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए। तो ये समझ में आया? हाँ, इसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं कि अप्रोच जो है ब्रॉडर टर्म, अप्रोच एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन मेथड इज अ शॉर्टर टर्म। ओके, तो अप्रोच तो है, जो अप्रोच जो है वो क्या आपके ब्रॉडर, यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, लेकिन उस अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए मेथड एक शॉर्टर टर्म है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स में। आज जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है टीसीजी मेथड। टीसीजी मेथड को आप भली भांति आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी आपको रीड के पर्पज़ से पढ़ना है और रीड के पर्पज़ से आपको सब कुछ बताया जा रहा है। तो टीसीजी मेथड होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इस टीसीजी मेथड की ये फुल फॉर्म है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ओके, इसके बाद टीसीजी मेथड के यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं कि टीसीजी मेथड के कुछ नेम दिए गए हैं अलग से, ठीक है, कि किस किस नाम से इसको जाना जाता है। तो दिस मेथड हैज़ मेनी नेम्स हेयर। तो उनके जो नेम है उनको देख लेते हैं। देखिए, द क्लासिकल मेथड,
ये जो मेथड है क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है ये, और कोई भी चीज़ जितनी ओल्ड होती है वो उतनी क्लासिकल बन जाती है। तो दिस मेथड इज़ अ क्लासिकल मेथड। सेकेंड, द ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल है क्योंकि ये ओल्ड है इसलिए क्लासिकल है, तो ये जो मेथड है वो ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद थर्ड, प्रुशियन मेथड। प्रुशियन मेथड और इसको सिसेरियन मेथड भी कहते हैं। तो ये इसके यहाँ पर 3-4 नाम दे रखे हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दिस मेथड वॉज इन यूज फ्रॉम 1840 टू 1940। बेसिकली ये जो मेथड है यूज़ में कब आया था? ये मेथड बेसिकली 1840 से लेकर के 1940 के बीच में इस मेथड को यूज़ में लाया गया था। इट वॉज ऑरिजिनेटेड इन जर्मनी, और ये जो मेथड है कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में ऑरिजिनेट होने के कारण इस मेथड को प्रुशियन मेथड, सिसेरियन मेथड कहा जाता है। ठीक है। इट वॉज ब्रॉट बाई ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने जब इस पर शासन किया था हमारे देश पर, तभी इस मेथड को साथ लेकर के आए थे। तो ये जो मेथड है बेसिकली इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा इस मेथड को लाया गया है। इसके बाद इसके कुछ एक्सपोनेंट दे रखे, यानी कि इसके कुछ पर्सन हैं जिन्होंने इस मेथड को क्रिएट किया था। तो उन इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के नाम आपको याद रखना है। जॉन सैडन स्टिकर, ओके, जॉन सैडन स्टिकर, कार्ल प्लॉड्स, एच.एस. ओलन एंड जॉन मैडिंगर। तो ये 4 नेम है जो आपको याद रखने, क्योंकि इन नेम में से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे या तो आपको इनमें से 3 नेम दे देंगे और एक किसी और किसी का नेम डाल देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने टीसीजी मेथड को ऑरिजिनेट नहीं किया है। तो आपको उसमें से जो डिफरेंट पर्सन है उसको सेलेक्ट करना है, या फिर इनमें से किसी एक का नाम डाल देंगे, 3 कोई अदर पर्सन ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ग्रामर इज द सोल ऑफ दिस मेथड। आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी कि इस मेथड में बेसिकली जो फोकस है ग्रामर पर किया जाता है, और इसीलिए ग्रामर जो है इस मेथड की सोल है, यानी कि आत्मा है। इस मेथड को जो बेसिकली इसमें ग्रामर ही पढ़ाई जाती है, इसलिए इस मेथड का जो नाम है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। बेसिक फीचर्स, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। ओके, तो देखिए, ट्रांसलेशन इन मदर टंग, इसके जो बेसिक फीचर्स है, इसमें हम लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं वो किस में करते हैं? मदर टंग में करते हैं। ओके, प्रॉपर इंग्लिश का यूज़ नहीं करते, केवल कुछ वर्ड्स में, फ्रेजेस में अपन इंग्लिश का यूज़ बच्चे को बताते हैं। अदरवाइज मोस्टली इसमें जो वर्क होता है वो मदर टंग को ट्रांसलेट करने में होता है। सेकेंड, इट एम्फसाइज रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें बेसिकली रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है, एंड नेग्लेक्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें मदर टंग का यूज़ करते हैं, और मदर टंग के यूज़ करने की वजह से इसमें स्पीकिंग को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें इंग्लिश का प्रॉपर यूज़ करना सीख ही नहीं पाते हैं। इट फोकसेस रिटन इंग्लिश टू प्रमोट द लिटरेरी एबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि रिटन वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चा उस लैंग्वेज के बारे में तो जान जाता है, लेकिन लैंग्वेज को नहीं सीख पाता है। इसमें बेसिकली रिटन पे फोकस करते हैं, तो बच्चे लैंग्वेज के जो भी कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनकी कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको जान जाता है, लेकिन वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाता है। इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास, इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है? मदर टंग होती है, क्योंकि इसमें टीचर स्टूडेंट को मदर टंग में ही एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट बुक में से ग्रामेटिकल रूल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखना कि ट्रांसलेशन जो है वो मदर टंग में करते हैं। ओके, और रीडिंग और राइटिंग को इसमें फोकस किया जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें किस स्किल को फोकस किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग को। ओके, टेक्स्ट बुक्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक का यूज बहुत ज़्यादा होता है।
टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक का यूज़ करता है। इवन वो जो एक्सरसाइज वगैरह जो देता है स्टूडेंट को करने के लिए वो टेक्स्ट बुक में से ही देता है। ओके, इट एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय रूल्स नॉट बाय यूज। आपको पता है कि ये जो मेथड है इसमें बेसिकली रूल्स पर फोकस ज़्यादा करा जाता है, यानी कि इसमें रूल्स को सिखाया जाता है बच्चे को, क्योंकि ग्रामर को स्टडी कराना है तो ग्रामर को पढ़ाने के लिए बच्चे को रूल्स सिखाए जाते हैं बहुत सारे। द बेसिक यूनिट ऑफ दिस मेथड सेंटेंस। इस पे पहले डिस्कशन भी हो चुका है कि पहले इसमें वर्ड था, लेकिन इसमें लास्ट का यानी कि सेकंड लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था रीड का एंड आर्टेड का, तो उसमें इसको सेंटेंस माना था। ओके, तो द बेसिक यूनिट ऑफ दिस मेथड इज अ सेंटेंस। इसके बाद दिस मेथड फॉलोज डिडक्टिव मेथड, यानी कि जो शिक्षण के हम लोग सूत्र पढ़ते हैं उसमें ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा डिडक्टिव जो विधि है, डिडक्टिव जो मेथड है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निगमन बोलते हैं। ओके, यानी कि ये किससे चलता है, ये रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ चलता है। डिडक्टिव मेथड जो होता है फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है कि पहले इसमें एग्जाम्पल्स दिए जाते, सॉरी पहले रूल पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट को और उसके बाद उसको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये जो TCG मेथड है डिडक्टिव मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एपर्सेप्टिव थ्योरी। ये जो मेथड है एपर्सेप्टिव थ्योरी पर बेस्ड। इसमें क्या होता है, एपर्सेप्टिव थ्योरी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड जो आइडियाज़ हैं, ओल्ड आइडियाज़ को न्यू आइडियाज़ से कनेक्ट किया जाता है। ओके, old ideas connect with new ideas। ओके, तो एपर्सेप्टिव थ्योरी में ओल्ड आइडियाज़ को न्यू आइडियाज़ से जोड़ा जाता है। इसके बाद इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी इसको पढ़ाए ये तो कुछ इसके क्वालिटीज हैं जो उसमें बताई गई हैं। ओके, इसके बाद इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। दिस मेथड इज़ द लीस्ट डिमांडिंग ऑफ टीचर, यानी कि इस मेथड में टीचर की बहुत कम डिमांड होती है। क्यों, और इसमें डिमांड क्यों होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जाता है। इसमें टीचर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। ओके, और इसी वजह से ये टीचर के बर्डन जो है, टीचर पर जो पढ़ाने का जो बर्डन होता है उसको कम करता है टेक्स्ट बुक की वजह से। द लर्नर इज़ कम्प्लीटली पैसिव इन द क्लासरूम। इसमें क्या होता है, टीचर भी बोलता जाता है, टेक्चर ही पढ़ाता जाता है, तो इसमें जो स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल पैसिव होते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, यानी कि उनका रोल बहुत कम होता है। इसमें टीचर का और टेक्स्ट बुक का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वीडियो में लेने वाली हूँ वो है मेरा डायरेक्ट मेथड का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और हाँ, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और एक साइड में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि तभी आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं थोड़ा जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियो डाला थोड़ा सा गैप के बाद डाला है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।